तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सवन और लिंगजी स्काई मैपल सिटी आ चुके थे और यहाँ पर आने के साथ ही इन्होंने एक स्पेसशिप बुक कर लिया था ताकि वो यहाँ से जा सके लूसी की क्लैन। अब इसके आगे से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम सावन को देखते हैं जो कि ओल्ड डिमन गोस्ट की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। सावन अपने मन में कहता है इसकी टेक्निक लाजवाब है। तभी सावन एक गहरी सांस लेने के साथ ही अपने स्टोरिंग से 3 बोतल निकाल लेता है और इन बोतल के अंदर 20 की फ्लेम मौजूद होती है। सावन अपने मन में कहता है पहले स्टेप के अनुसार मुझे इन तीनों फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर मर्ज करना होगा। ये कहने के साथ ही सावन तीनों फ्लेम को अपने शरीर के अंदर कंज्यूम करने लगता है। अब वो हेवनली फ्लेम सावन की बॉडी पे कुछ असर करती है उससे पहले हम देखते हैं वहाँ पर हेवनली फ्लेम आ चुकी थी जो कि आने के साथ ही उसे सप्रेस कर देती है। ये देखने के साथ ही सावन अपने मन में कहता है मुझे पता था कि हेवनली फ्लेम इससे काफी आसानी से सप्रेस कर सकती है, इसीलिए मुझे अगले स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए और अगला स्टेप है मुझे इन तीनों फ्लेम को रिफाइन करना होगा। ये कहने के साथ ही सावन अपनी जेट फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। अब सावन जैसे जेट फ्लेम को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर जेट फ्लेम के अंदर 3 तरीके की फ्लेम मौजूद थी जो कि बीस्ट फ्लेम होती है। ये देखने के साथ ही सावन उसे स्टडी करने लगता है। अब सावन को रिफाइन करते हुए काफी समय से गुजर जाता है। दूसरी तरफ हम लिंगजी को देखते हैं जो कि सावन को लगातार ट्रेनिंग करता देख काफी खुश हो चुका था, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे चिंता होने लगती है। वो अपने मन में कहता है क्या सावन के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है क्योंकि वो काफी समय से होश में नहीं आया है और अगर मैंने जबरदस्ती उसे हटाने की कोशिश की तो ऐसा हो सकता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखते देखते 20 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। 20 दिन बाद हम देखते हैं सावन को थोड़ा बहुत होश आने लगता है। अब सावन को होश में आता देख लिंगजी काफी खुश हो चुका था। वो अपने मन में कहता है फाइनली ये 20 दिन के बाद जग चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी प्रैक्टिस कर रहा है। अब सीन से होकर हम दूसरी तरफ सावन को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलने के साथ एक गहरी सांस लेता है और इसकी अगली पर सावन ने वहाँ पर अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था और इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर वो तीनों फ्लेम को भी जो कि ऑफकोर्स सावन ने एंग्री बुद्धा लोटस को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर बनाया था। सावन अपने मन में कहता है भले ये हेवनली फ्लेम्स ना हो लेकिन इसके बावजूद ये हेवनली फ्लेम को सपोर्ट कर सकती है। सावन कहता है लास्ट होगा फाइनल मर्जिंग स्टेप। अगर मैं इन तीनों फ्लेम को सक्सेसफुली मर्ज करके एक फाइल सीन बना लेता हूँ तो मेरी इस फ्लेम क्रिएशन स्किल में मास्टरी हो जाएगी। फिर मुझे बस 20 फ्लेम को इकट्ठा करना होगा और जैसे जैसे मैं 20 फ्लेम को इकट्ठा करूंगा उसी तरह मेरी पावर भी बढ़ती जाएगी। फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम में और मैं भी इस्तेमाल कर पाऊंगा फायर एक्सटर्मिनेशन लोटस को। फिर वो अपनी थॉट को छटकते हुए लिंगजी की तरफ देखते हुए उससे कहता है मुझे अभी ये 3rd स्टेप करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में भी तुम्हें इस स्पेसशिप को खुद ही कंट्रोल करना होगा। दूसरी तरफ हम लिंगजी को देखते हैं जो कि अपनी 32 दिखाते हुए सावन से कहता है कोई बात नहीं क्योंकि मुझे भी पता है तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, इसलिए तुम अपनी ट्रेनिंग में लगे रहे हो। जब तक तुम्हारी जरूरत नहीं होगी मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा, लेकिन 10 दिन के बाद तुम्हें उठना होगा क्योंकि 10 दिन के बाद हमें यहाँ से निकलना है। अब लिंगजी की बातों को सुनने के बाद सावन एक नोट कर देता है। फिर वहाँ पर प्रति मार के वहाँ पर बैठ जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है, ह्यूमन प्रैक्टिस करने लगता है। अब प्रैक्टिस करते हुए सावन को 9 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ हम लिंगजी को देखते हैं कि 9 दिन के बाद सावन के लिए फिक्रमंद हो रहा था। वो अपने मन में कहता है एक दिन बचे हुए यहाँ से निकलने के लिए, इसलिए मुझे जल्द से जल्द सावन को जगाना होगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे सावन को जगाऊं क्योंकि अगर मैं जबरदस्ती सावन को जगाता हूँ तो उसकी एनर्जी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर सावन कुछ समय के अंदर अंदर नहीं जगा तो मुझे फोर्स करके उसे उठाना होगा। ये सब कहते हुए लिंगजी आसपास देखता है जहाँ पर काफी सारे लोग काफी एक्साइटेड दिख रहे थे क्योंकि वो यहाँ से अब एग्जिट होने वाले थे। उन सभी को एक्साइटेड होता देख लिंगजी थोड़ा सा चिढ़ जाता है। वो अपने मन में कहता है मैं 29 दिनों के लिए सावन का बोर्डमैन बनकर रह गया। ये सब कहते हुए कुछ घंटे तक इंतजार करता है, लेकिन सावन जब नहीं जगता तो उसे जाना पड़ता है। वो कहता है अगर मैं फोर्स करके सावन को भी नहीं जगाता तो उसके लिए बाद में डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए मुझे ये रिस्क तो लेना ही होगा। ये कहने के साथ ही लिंगजी सावन को जगाने वाला था, लेकिन उस समय हम देखते हैं वहाँ पर एक सावन की बॉडी से एक फ्लेम निकलती है जो कि आने के साथ ही लिंगजी की तरफ बढ़ने लगती है। अब उस फ्लेम को ऐसा करता देख लिंगजी थोड़ा सा घबरा जाता है। वो अपने मन में कहता है मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि उस फ्लेम की स्पीड काफी तेज थी। दूसरी तरफ वो लिंगजी कुछ करता है उससे पहले सावन कहता है वहाँ पर रुक जाओ। अब सावन की ये कहने के साथ ही वो हेवनली फ्लेम वहीं पर रुक जाती है और अगली पल सावन के हाथों में वो फ्लोट कर रही थी और इसके अगले पल सावन वहाँ पर एक शील्ड बना लेता है। सावन अपने मन में कहता है फाइनली मैं ऐसा करने में सक्सेसफुल हो चुका हूँ और इसके बाद सावन कहता है पिल रीजन और 3000 बर्निंग फ्लेम में आ चुका हूँ, इसलिए तुम दोनों मेरा इंतजार करना। अगले सीन में हम एक वर्महोल को देखते हैं जिसके अंदर से काफी सारे लोग निकल रहे थे और कुछ समय के अंदर लिंगजी और सावन भी निकलते हैं। दूसरी तरफ सावन आसपास का नजारा देखने के साथ ही लिंगजी से सवाल करता है क्या यही पिल रीजन है। अब इस बात का जवाब देते हुए लिंगजी कहता है नो, इससे कहते हैं सेंट्रल प्लेन के मिडिल रीजन और अभी हमें पिल रीजन जाने में कुछ समय लगेगा और यहाँ पर 2 सबसे पावरफुल वैली है, एक है साउंड वैली और दूसरी है बर्निंग फ्लेम वैली। इन दोनों फैक्शन के लोग सबसे पावरफुल है और इसीलिए तुम कोशिश करना इन दोनों वैली में से किसी से पंगे ना लो क्योंकि अगर यहाँ पर हम किसी भी पंगे लेते हैं तो हम यहाँ पर ज्यादा लोगों को पहचानते नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो सकती है। अब उसकी बातों को सुनने के बाद सावन एक नोट कर देता है और लूचिंग का क्लैन भी साउथ वेस्टर्न रीजन में ही है। अब ये बात सुनने के बाद सावन हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है बर्निंग फ्लेम वैली
ये कहने के साथ ही उसके दिल काफी तेज से धड़कने लगता है, क्योंकि सावन को पहले से पता चल चुका था कि 3 मिस्ट्रीज चेंजिंग वही की टेक्निक है। इसलिए सावन अपने मन में कहता है मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं उन लोगों के सामने 3 मिस्ट्रीज चेंजिंग टेक्निक का इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरी तरफ लिंक्सी बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में सावन को बताता है कि लाइटनिंग पवेलियन से भी पावरफुल ये बर्निंग फ्लेम वैली है, इसलिए तुम कोशिश करना कि तुम इससे पंगे ना लो। और मैं तुम्हें बता दूं इस वैली के अंदर 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है। इस बात को सुनने के बाद सावन इग्नोर कर देता है, क्योंकि उससे फर्स्ट एल्डर से ये बात पहले पता चल चुका था। लेकिन सावन कुछ भी करते हुए इस फ्लेम को वो डिफाइन नहीं कर सकता था। वो बर्निंग फ्लेम के एक एंसेस्टर की तरह हो चुका है, जो कि किसी के पास भी चला जाए लेकिन वो इस तरह से व्यवहार करेगा कि वो बर्निंग फ्लेम का कोई एंसेस्टर हो। सावन अपने मन में कहता है 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम बर्निंग फ्लेम से पूरी तरह से फाउंडेशन से जुड़ चुकी है, इसलिए मैं चाहकर भी 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को रिफाइन नहीं कर सकता। और जितना हो सके मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए कि मैं उसे रिफाइन भी कर सकता हूँ। अब ये कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वो भी बहुत जल्द अपलोड होगा और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका नेक्स्ट पार्ट कहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक मिल रहा होगा, तो जाकर वहाँ पे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। क्या पता ऐसा हो सकता है कि मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट वहाँ पर अपलोड कर दिया हो, तो वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।